लेकिन हाथी पांव नहीं छुड़ा पा रहा। हम लोग भी अपना पांव कहाँ छुड़ा पाते हैं। आप में ऐसे सैकड़ों लोग बैठे होंगे जिन्होंने कई बार घर से पांव को छुड़ाने की कोशिश करी होगी। अब ना रहना, अब तो बस कहीं जाएंगे भगवान का भजन करेंगे, कहीं संत आश्रम में तीर्थ में जाएंगे, बस वही भजन करेंगे। कई बार छुड़ाने की कोशिश करी होगी पर छूट पाया नहीं, छूट पाया। हाथी को पूरा परिवार लगो तो नहीं छूट पाया। कब छूटता है ये और कौन छुड़ा पाता है, अब सुनिए। राम लखन सीता मन बसिया, लखन सीता मन बसिया। जिसने जो रामचरित सुनबे के लिए रसिया हो गया है। रसिया को मतलब जिसको इसी में रस आता है, जो इसमें रस लेगा। तो उपनिषदों में कहा है रसो वही सह, परमात्मा ही रस रूप है। जब सत्संग में या भगवान की कथा में रस लेंगे तो फिर वो रस वाला उसके हृदय में बस जाएगा। हनुमान जी के सीने में बसे हैं, हृदय में बसे हैं, और जाके हृदय में सत्संग बस जाए। बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। सदा ही मैं चिंतन करूं। या तो राम सीने में आ जाए या फिर राम स्वभाव में आ जाए, राम जैसा स्वभाव बन जाए। या राम सीने में आ जाए, या राम स्वभाव में आ जाए, या राम सिर पे सवार हो जाए। कोई भी बंधन रोक नहीं पाएगा। दूसरा उदाहरण, हनुमान जी का पांव पकड़ा, हनुमान जी ने छुड़ाया। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां छुड़ाना नहीं पड़ा, जैसे ही सिर पर राम को धारण किया पांव अपने आप छूट गया।
बताऊं कि रहंदा हूं? रहंदे हो ना पूछ रहे तो मोह का है। जेल के अंदर वसुदेव जी बंद हैं, पांव बंधा है, हाथ बंधे हैं, ताले से कमरे में बंद है, पूरे बंधनों का पार नहीं है। जब भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल पहुंचा दो, मन में एक बार को बात आई कि मैं खुद पहुंचने लायक हूं तो तुम्हें पहुंचाऊं है। प्रश्न भरी दृष्टि से देखा कि मेरे हाथ, मेरे पांव, भगवान ने कहा तू सिर पर रख के तो देखो, या तो राम सीने में हो, या स्वभाव में हो, या फिर सिर पे। जय हो। जैसे ही वसुदेव जी ने सिर पे धारण किया, हथकड़ियां, बेड़ियां, ताले, फाटक, पहरेदार, सब के सब बंधन। एक बंधन नहीं था, अनेकों बंधन थे। हनुमान जी को तो फिर भी उन बंधनों को तोड़ने के लिए, उस मगरी को मारने के लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ा, लेकिन वसुदेव जी को कुछ करना पड़ा ना। अपने आप हथकड़ी सरक गई, बेड़ी सरक गई, ताले टपक गए, पहरेदार लुढ़क गए, कोई प्रयत्न नहीं है, है? राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सुख मिले, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। यहां तो मगरी ने हनुमान जी का पांव पकड़ा था, छुड़ाया, क्योंकि दिल में बसे है ना सिया राम जानकी, बैठे हैं मेरे सीने में। और लंका में तो पांव नहीं बांधे हो, पूरे हनुमान जी बांध ले सपत्ते। कौन है? मेघनाथ ने अशोक वाटिका में। आया ना, कथा तो सुनिए, याद दिला रहा हूं केवल, पर मूड हला दो करो तो जाते मैं आगे बढ़ूं। इमोजो लगाते अभी समझ में नहीं तो फिर लौटूंगा पीछे, जो कद्दा करो ने कहा हो। देखो मैं तो जीव हला रहा हूँ, होठ हला रहा हूँ, मूड हला रहा हूँ, हाथ हला रहा हूँ, खुद ही हल रहा हूँ, तो तुम कमिते कम इतना तो करो या खोपड़ी नेक हलाओ करो, है? नहीं तो फिर मैं वहीं अटका रहूंगा। मेघनाथ ने लंका में हनुमान जी को बांध दिया, लेकिन ऐसा कोई महापुरुष बंधा हुआ लगे तो ये मत समझना कि फलाने ने बांध दिया है, फलाने ने बांध दिया है ना। वो स्वयं किसी काम को करने के लिए बंध गया होगा, उसे कौन बांध सकता है? जिसके सीने में सिया राम बैठे, उसे कौन बांधेगा? और बांधा ही था रावण ने, तो फिर खोला किसने? जो राम को सीने में रखे, राम को स्वभाव में रखे, राम को बोलो बोलो सिर पे रखे, वो व्यक्ति बंधना भी जानता है और खुलना भी बोलो बोलो जानता है। और जिन्होंने अपने सीने, स्वभाव और सिर से राम को तारा और माया को रखा, वही वसुदेव जी महाराज जब लौट के वही जेल में आ गए, वही हथकड़ी लग गई, वही बेड़ी लग गई, वही ताले लग गए, और वही पहरेदार एकदम चौकन्ने, हैं? वही बंधन में आ गए, क्योंकि भगवान को उतार दिया और माया को, है? मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए।
सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। भागवत जी में ऐसे कई श्लोक हैं। न नाक पृष्ठम न चपा सार्वभौमम न रसादिपत्तम पत्यम न पारमेष्टम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा वांछन्त यत्पाद रजः प्रपन्ना। मैं तो केवल आपके चरणों की रज चाहता हूँ। न नाक पृष्ठम, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, न सार्वभौमम, पूरी धरती का राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे पाताल भी नहीं चाहिए, रसातल भी नहीं चाहिए। बोले तो वांछन्त यत्पाद रजः प्रपन्ना। श्री गुरु पद नख मन ज्योति सुमिरत देव्य दृष्टि होती। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। एक बात बताऊं, बरेठी के ने छोड़ के जो बाहर से आए हैं, कोई तेल फूंक के आए होंगे, डीजल पेट्रोल, कोई किराए भाड़े से आए होंगे। यदि इतने किराए भाड़े थे तो यहाँ आए हो, इतने की तो जलेबी ले खा लेते तो रस तो मिलता। जलेबी गर्मा गर्म खा लेते, कितना रस मिलता। हाथ में लाने के नहीं मिलता। क्यों? जलेबी रस नहीं होता है? होता तो है, पर यहाँ जैसा रस नहीं है। ये जन्म जन्म को सुधार देता है। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। सुख मिले। ए बरेठी के बालकों, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो बेटा। इतनी छोटी सी उम्र में कोई 20 साल को, कोई 25 साल को, कोई 30 साल को, छोटी छोटी उम्र के बच्चों में इतना भाव है कि पागल हुए जा रहे हैं। इस महफिल में एंट्री उसी की होती है जिस पे भगवान की कृपा होती है। जलेबी के मेला में जहाँ जलेबी है वहाँ तो चांजा की एंट्री है। वहाँ रस है तो वहाँ मेला में डोले वालों कुत्ता ले लेता है। सुख मिले इस रस को, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सीना सबको हाँ दिखला दिया। भक्त
मस्ती सबको बतला दिया, फाड़ कर सीना सबको हाँ दिखला दिया। भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया, कोई मस्ती न सागर नीले में, कोई मस्ती न सागर मीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मेरे सीने में, मेरे सीने में। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। गीता जी में कहा ये श्लोक, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भैया ये जो विकार है ना, ये जितने भी अवगुण हम पर शासन कर रहे हैं दिन और रात, लेकिन यदि हमें जीना आ जाए, एक जगह कहीं भी राम का निवास हो जाए, दिल में, सीने में, अथवा स्वभाव में, अथवा बोलो सिर में। सिर का मतलब है विचारों में, स्वभाव का मतलब है आचरण में, और दिल का मतलब है, सीने का मतलब है हृदय के भावों में। यदि तीनों जगह हो तो कहना ही क्या, तीनों न हो तो कम से कम एक जगह तो हो जाए, फिर माया कुछ बिगाड़ेगी नहीं, उल्टी हमसे डरेगी।